आप सभी को सेवा संबंधी प्रणाम। स्वागत आपका मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है महाशंकर, जिसमें अपने विचार मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो सुनते हैं इसी विषय पर पिताजी के मुखाग्र बिंदु से। धन्यवाद। आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रसंग रखता हूं, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ही है। मैंने उसको शीर्षक दिया हुआ है महाशंकर। सबके ध्यान में आ गया होगा कि हम शंकर किसको कहते हैं। शंकर शब्द कैसे बना हुआ है? संग माने कल्याण और कर माने करने वाला। कौन है वो? उनको हम शिव भी कहते हैं। आमतौर पर शिव ही नाम प्रचलित है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन वृक्षों को भी शिव तो नहीं कहा, लेकिन शंकर जरूर कह रखा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये शंकर कैसे हैं? भगवान शंकर तो अप्रत्यक्ष कल्याण वाले हैं और ये प्रत्यक्ष कल्याण वाले हैं। एक प्रसंग आपने पुराणों के अनुसार सुना होगा, समुद्र मंथन। उसमें बताते हैं 14 रत्न निकले, उनमें से विष भी निकला। अब सभी जो उपयोगी चीजें थी वो देवताओं में राक्षसों में बढ़ गई, लेकिन विष किसी ने नहीं लिया। जगत कल्याण के लिए उसका भी ग्रहण किया जाना जरूरी था। ये हिम्मत किसी में नहीं हुई। भगवान शंकर ने जो है जगत कल्याण, मानव कल्याण के उद्देश्य से विषपान कर लिया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। अब वृक्षों को मैंने शंकर नाम क्यों दिया? उन पुराने लोगों की कहने की वजह से कि वे वृक्ष, भगवान शंकर ने तो विष जहर, वो विष को ग्रहण किया, जहर को निगल दिया, जगत का कल्याण कर दिया, मानव जाति या प्राणी जाति का कल्याण कर दिया। लेकिन वे वृक्ष कैसा जहर ग्रहण कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने वाली बात है। हम जो प्रश्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको ग्रहण करने वाले वृक्ष हैं। सड़कों में, गली कूचों में सड़ा हुआ कूड़ा, उससे जो गंध निकल रही है, उसको ग्रहण करने वाले भी वृक्ष हैं। तमाम षड्यंत्र जिस पर आ रही है, उस षड्यंत्र को भी स्वीकार करने वाले वही हैं और हजम करने वाले भी हैं। है उनमें वो कल्याणकारी शक्ति, स्वाभाविक है, प्रत्यक्ष है और प्रमाणित है। इसलिए मैंने उनको, उन लोगों के कहने मुताबिक शंकर नहीं, महाशंकर कहा है, जिनका उद्भव, अब वो वृक्ष भी कहाँ पैदा हो रहे हैं? इस भूमि पर ही हो रहे हैं। इसलिए अम्ब रूप माने कारण रूप इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्ता नमः, नमो प्रकृते भद्राय नियताम प्रणताम स्मताम। ये प्रकृति हमें इन वृक्षों को उगा कर देती रहे। इस प्रकृति का आधार स्वरूप ये धरती है,
जो हमारा भी आश्रय है। अंत में पुनः नमो देव्ये महादेव्ये सब लोग स्मरण रखें और इस वास्तविकता पर अमल करें, विचार करें और सहयोग प्रदान करें उसके प्रति, जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहे। धन्यवाद।